चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लॉक टॉपिक, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अभी इसकी बेसिक क्लासेस होंगी आप लोगों की। अभी आप लोगों की बेटा बेसिक क्लासेस होंगी इस पे, तो बिल्कुल आप बेसिक पहले समझें। लास्ट में जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा उसके बाद बेटा अपन क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर इस तरीके से मान लो, मैं आपका चैप्टर बेटा क्या है, क्लॉक। हिंदी में बेटा इसको क्या बोलते हैं, घड़ी। अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्लॉक पढ़ रहे हैं, घड़ी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें दो तरह की क्लॉक होती है। एक होती है एरर क्लॉक, एरर क्लॉक, सुस्त घड़ियां। और दूसरी होती है बेटा आपकी सही घड़ियां, करेक्ट क्लॉक। तो अभी हम जो कवर कवर करेंगे बेटा क्लॉक में, दोनों पार्टों को अपन कवर करेंगे, एरर क्लॉक और एरर क्लॉक, और आपका बेटा कौन सा, करेक्ट क्लॉक, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो घड़ी के अंदर बेटा क्या होता है, क्लॉक का जो डायल होता है वो कैसा होता है, क्लॉक का जो डायल होता है वो सर्कुलर होता है। क्लॉक का डायल क्या होता है, वृत्ताकार होता है। और आप जानते हैं वृत्त के आउटर पार्ट को हम परिधि बोलते हैं। तो सर्कल का जो डायल होता है वो वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है। और इस सर्कुलर इस हिस्से को अपन सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इस हिस्से को हम परिधि बोलते हैं। ये आपका परिधि कहलाएगा, सरकमफेरेंस। तो घड़ी का जो डायल होता है बेटा वृत्ताकार होता है, और घड़ी का जो डायल होता है 12 बराबर भागों में क्या होता है, बटा होता है। घड़ी के डायल की जो परिधि होती है वो बराबर भागों में क्या होती है, डिवाइड होती है। तो आपके बराबर 12 भाग डिवाइड करेंगे अपन लोग। यहाँ पर 12 लिखते हैं, यहाँ पर 6 लिखते हैं, यहाँ पर 3 लिखते हैं, और यहाँ पर बेटा 9 लिखते हैं। ये आपका 1 होगा, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, ये 7 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा 10, और ये हो जाएगा 11। तो आप कह सकते हो घड़ी के जो डायल को अपन 12 बराबर भागों में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। घड़ी के डायल की जो परिधि होती है वो बराबर भागों में क्या होती है, डिवाइड होती है। अब सुनो, दो नंबर के बीच की दूरी को, जैसे ये लिखा है ना आपका 12 से 1 के बीच की दूरी को, इसे बोलते हैं बेटा अपन लोग आवर स्पेस। क्या बोलते हैं भैया, आर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, आर स्पेस, मतलब घंटा अंतराल बोलते हैं इसको, अंतराल। अब सुनो, एक आवर स्पेस 5 बराबर भागों में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो जैसे आप देखोगे, आपने देखा हो क्लॉक के अंदर ये 5 बराबर भागों में क्या होता है बेटा, डिवाइड होता है। 5 बराबर भागों में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो इस एक छोटे से हिस्से को अपन मिनट स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं मिनट स्पेस, मिनट अंतराल, मिनट अंतराल। क्लियर। तो मैंने भी आपको क्या बताया बेटा, क्लॉक के अंदर बेटा क्लॉक का जो डायल होता है वो बेटा वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार होता है तो वृत्त के अंदर परती होती है, तो उसके डायल को बराबर 12 भागों में डिवाइड करते हैं। और इसका जो एक भाग होता है इसको आवर स्पेस बोलते हैं। और ये आवर स्पेस आपका 5 बराबर भागों में क्या होता है, बटा होता है। और इस छोटे से हिस्से को आवर स्पेस के छोटे से हिस्से को बेटा क्या बोलते हैं, मिनट अंतराल बोलते हैं। क्लियर। और यहाँ पर जो बेटा घड़ी होगी वो डिजिटल घड़ी अलाउ नहीं होगी। यहाँ पर जो अपनी घड़ी होती है, जिसमें आपकी सुइयां होती हैं, निडल होते हैं, हैंड्स होते हैं, बेटा इसको हम लेके चलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर घड़ी में 3 निडल होते हैं, हैंड होते हैं। एक होता है घंटे की सुई, एक होता है बेटा मिनट की सुई, और एक होती है सेकंड की सुई। एक होती है इसके अंदर घंटे की सुई, एक होती है मिनट की सुई, और एक होती है बेटा सेकंड की सुई। तो घड़ी के अंदर बेटा 3 सुइयां होती हैं, 3 हैंड्स होते हैं। एक आवर हैंड होता है, मिनट हैंड होता है, और एक होता है बेटा आपका सेकंड हैंड होता है। क्लियर। अब ध्यान से सुनो बेटा, एक एक चीज को बहुत बारीकी समझेंगे। तो मैंने आपके सामने क्लॉक बनाया, क्लॉक का डायल बनाया, उसको 12 भागों में डिवाइड किया। इसके अंदर सुई होती है, बिल्कुल जमीन से स्टार्ट किया टॉपिक, ध्यान से देखें। अब यहां देखेंगे अपन लोग, तो सबसे पहले देखेंगे आप पॉइंट नंबर, केस नंबर 1 डालेंगे आप लोग, केस नंबर 1। केस नंबर में अपन लिखेंगे फॉर आवर हैंड, फॉर आवर्स हैंड, घंटे की सुई, घंटे की सुई, घंटे की सुई के बारे में कुछ जानकारी, कुछ जानकारी। अब मुझे एक बात बताओ बेटा,
घंटे की सुई अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने ये घंटे की सुई है, अगर इसको मैं चलाने बैठूं तो घंटे की सुई ये पूरा राउंड जो लगाई वो कितने घंटे में लगाएगी? जो घंटे की सुई है 12 पर थी और यहां से अगर वो राउंड लगाएगी पूरा, तो ये लगाने बैठेगी तो पूरा राउंड जो लगाएगी मेरे भाई, वो पूरा आपका 12 घंटे में लगाएगी। कितने घंटे में लगाएगी? तो घंटे की सुई पूरे सर्कल की परिधि को 12 घंटे में क्या करेगी? कवर करेगी। तो आप ये कह सकते हैं, और आप जानते हो जो हमारा वृत्त होता है, सर्कल होता है, वो 360 डिग्री का एंगल धारण करता है। सर्कुलर एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री का। और आप जानते हो जब ये सुई 12 से चली घंटे वाली और ये पूरा राउंड लगाई, कितने घंटे में लगाई बेटा? ये पूरा राउंड 12 घंटे में लगाएगी। और आप कह सकते हो घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री की दूरी तय करेगी। 360 डिग्री की दूरी तय करेगी। तो आप ये कहोगे 12 घंटे में बेटा कितना करेगी? ये 12 घंटे में ये 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, 360 डिग्री की दूरी। तो आप बताइए, आप तो ये 1 घंटे में कितना करेगी? ये 1 घंटे में कितना करेगी? आप इसको 12 से डिवाइड करो तो 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहां से आपको ये याद रखना है कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब आप बताइए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आप बताओ 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? तो आप बोलेंगे 30/60, 30 और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 डिग्री। तो उसको भी आप पैकेट में बंद कर दीजिए। आप ये कह सकते हो 1/2 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 1 मिनट में ये 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना बनाएगी? 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। अब आप ध्यान से देखना, इसको आगे सॉल्व करते हैं। पहला पैकेट आपका ये है, ये याद करना आपका। दूसरा पैकेट आपका ये है, बेटा इसको भी याद करना। अब मैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो आप ये कह सकते हैं ना, उसको आगे सॉल्व करने बैठे तो आप 60 मिनट में ये 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है घंटे की सुई। तो बेटा 1 मिनट में कितना बनाएगी? एक मिनट में 1/2 हो जाएगा। तो बेटा 60 सेकंड में 60 सेकंड में 1/2, तो 1 सेकंड में ये जो एंगल बनाएगी वो बनाएगी 60 दूनी 120। तो आप ये कह सकते हो कि जो घंटे की सुई है वो 1 सेकंड में 1/120 डिग्री का एंगल बनाती है। तो बेटा इसमें इतना जो मैंने प्रूव करके बताया है वो आपको नहीं देखना है। आपको ये 3 जो बॉक्स हैं, इन बॉक्स में जो लिखा है उसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, उसे बेटा आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो बेटा ये पॉइंट क्या है, ध्यान से देखो, आपको ये पॉइंट नोट करना है। ये पॉइंट ये है कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। दूसरा पॉइंट है घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनाती है। घंटे की सुई 1 सेकंड में 1/120 डिग्री का एंगल बनाती है। बस आपको इतना याद रखना है। इसके बारे में ये जो जानकारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानकारी बेटा आपको याद रखनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, घड़ी का डायल वृत्ताकार होता है। इसके डायल को बराबर भागों में बांटा जाता है। एक दो अंकों के बीच की दूरी को अपन आवर स्पेस बोलते हैं बेटा। इसके आवर स्पेस के बीच के डिस्टेंस को 5 बराबर भागों में बांटते हैं, मिनट अंतराल कहते हैं। वृत्त 360 डिग्री का एंगल धारण करता है और इसकी आपकी जानकारी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखना माय डियर आप लोग। अब डालेंगे केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड डालेंगे। केस नंबर सेकंड पर आपको लिखना है फॉर मिनट हैंड। हिंदी में आप लिखना चाहो तो लिख लो मिनट की सुई के बारे में कुछ जानकारी। मिनट की सुई के बारे में कुछ जानकारी। चलो अब देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मिनट की सुई पूरा राउंड कितने घंटे, मिनट या सेकंड में मारेगी? ये मिनट की सुई है जो 12 पर है। अब ये पूरा राउंड अगर लगाती है तो आप बताइए पूरा राउंड ये मिनट की सुई कितने समय में लगा लेगी? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ये मिनट की सुई
360 डिग्री का एंगल कितने मिनट में लगाएगी? 360 डिग्री का एंगल कितने मिनट में लगाएगी, तय करेगी? तो आप ये कहोगे मिनट की सुई पूरा राउंड 60 मिनट में लगाएगी। कितने में लगाएगी? तो आप ये कह सकते हो 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है। इज इट क्लियर? तो आप बताइए एक मिनट में मिनट की सुई कितना बनाएगी? 60 से काट दो तो ये 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। एक मिनट में ये 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसको बेटा पैकेट में आपको बंद कर देना है। तो मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। और एक मिनट में होते 60 सेकंड। कितने होते हैं? 60 सेकंड। एक मिनट में होते 60 सेकंड। तो आप ये भी तो कह सकते हो 60 सेकंड में 6 डिग्री बनता है। तो बेटा एक सेकंड में आपका बनेगा 6/60 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/10 डिग्री। तो एक सेकंड में आपका 1/10 डिग्री का एंगल बनाती है। क्लियर बेटा यहां तक? तो आपको दो चीज याद रखनी है। दो चीज ये याद रखनी है कि मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और एक सेकंड में 1/10 डिग्री का एंगल बनाती है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब नेक्स्ट हम केस नंबर 3 सीखेंगे। आपको इतना याद रखना है कि मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है और एक सेकंड में 1/10 डिग्री का एंगल बनाती है। इतना याद रखना बस। ये प्रूफ नहीं देखना है आपको। आपको सवालों को सॉल्व करने के लिए ये रिजल्ट याद होनी चाहिए केवल बस। रिजल्ट को देखिए आप लोग। अब देखते हैं मतलब लोग केस नंबर 3। केस नंबर 3। केस नंबर 3 जो है आपका वो क्या है? केस नंबर 3 वही लैंग्वेज है फॉर सेकंड आवर्स और सेकंड हैंड। सेकंड की सुई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वही केस सेकंड की सुई पूरा राउंड 60 सेकंड में लगाएगी। तो सेकंड की सुई पूरा राउंड बेटा कितने में लगाएगी? 60 सेकंड में। तो कितना डिग्री एंगल बनाएगी? 360 डिग्री। तो आपको इतना याद रखना है एक सेकंड में यह 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। बस इतनी सी कहानी है कि सेकंड की सुई एक सेकंड में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब देखो बेटा तीनों चीजों को मैंने प्रूफ करके आपको समझाया है। एक एक चीज मैंने बारीकी समझाई आपको, लेकिन आपको जो याद रखना है वो डायरेक्ट याद रखना है। क्या याद रखना बेटा? आपको याद रखना है कि घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। एक मिनट में बेटा कितने बनाती है बेटा? 1/2 डिग्री का बनाती है। और एक सेकंड में ये बनाती है 1/120 डिग्री का। तो ये मेरे भाई साहब जो आपका रिजल्ट है वो आवर हैंड के लिए। मिनट हैंड के लिए क्या बेटा रिजल्ट? आप ये बोलेंगे एक मिनट में ये बनाएगी आपका कितना बनाएगी बेटा? ये 6 डिग्री। तो एक सेकंड में कितना बनाएगी? आप कहेंगे सर जी 1/10 डिग्री। 1/10 डिग्री। तो ये जो रिजल्ट है आपका वो मिनट की सुई के लिए। डायरेक्ट याद रखना है आपको। ऐसे बेटा सेकंड के हैंड के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, डायरेक्ट याद रखेंगे सेकंड की सुई एक सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये जो रिजल्ट मैंने आपको प्रूफ करके समझाए उनको बेटा आपको याद रखना डायरेक्ट। अब देखो अब इन पर जो सवाल बनते हैं वो सवाल कैसे बनते हैं? क्वेश्चन जो बनते हैं वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपका। क्वेश्चन ये बनेगा कि 2 घंटे 10 मिनट 2 घंटे 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी क्या होगी? कोणीय दूरी क्या होगी? फाइंड आउट द एंगुलर डिस्टेंस फॉर 2 hours 10 minutes। आपसे ये पूछा एंगुलर डिस्टेंस क्या होगी या 2 घंटे 10 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ये बेटा आपका सवाल है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है
कि घंटे की सुई, घंटे की सुई, घंटे की सुई 3 घंटे, 3 घंटे 20 मिनट में, 20 मिनट में कितनी, कितनी कोणीय दूरी तय करेगी, कोणीय दूरी तय करेगी, एंगुलर डिस्टेंस तय करेगी, तय करेगी। ये मैंने 2 सवाल आपके सामने लिखे हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे? अब ध्यान से देखो, यहां पर जो बोला गया मिनट की सुई द्वारा, क्या बोला गया? मिनट की सुई द्वारा कितनी कोणीय दूरी तय करेगी, मिनट की सुई द्वारा। तो सीधा सा आपको यहां देखना है 2 घंटे 10 मिनट, तो ये 2 घंटे मेरे भाई साहब 10 मिनट दिया है। तो आप मुझे बताइए, उसने बोला मिनट की सुई द्वारा, तो आप मुझे बताइए मिनट की 1 मिनट में कितना चलती है? 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप बताओ 2 घंटे में कितने मिनट होंगे आपके? 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में आपके हो गए आपके 120 मिनट, और प्लस 10 मिनट ये हो गए, 10 मिनट ये हो गए। तो आप बताओ टोटल मिला कितना हो गया आपका? 130 मिनट, 130 मिनट। तो आप ये बताओ जरा, मिनट की सुई 1 मिनट में अगर 6 डिग्री बनाती है तो 30 मिनट में कितना बनाएगी? तो आप सीधा सीधा बेटा आप 6 से गुणा कर देंगे, 13 6 78, 780 डिग्री। कितना डिग्री बनाएगी? 780 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये पहले सवाल का बेटा ये सॉल्यूशन था। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, जो मैंने आपको ये क्वेश्चंस फॉर्मूले समझाए हैं उसका यूज कहां जाके हो रहा है, उसका यूज कहां जाके हो रहा है। तो ये पहला सवाल, तो ये पहला क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, इस पहले क्वेश्चन को मैं यहां से हटाता हूं, आप देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया कि घंटे की सुई 3 घंटे 20 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाती है, तो टाइमिंग क्या दिया यहां पर? टाइमिंग दिया 3 घंटे बेटा 20 मिनट। कितना टाइमिंग दिया है? 3 घंटे 20 मिनट दिया, 3 घंटे 20 मिनट। तो आप बताइए घंटे की सुई 1 घंटे में कितना डिग्री बनाती है? आपको अच्छी तरीके से याद है, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, और 1 मिनट में बेटा आधे डिग्री का एंगल बनाती है। मिनट के लिए मिनट के लिए आप मिनट का यूज करेंगे, और घंटे के लिए आप घंटे का यूज करेंगे। तो आप खुद सोचिए, 1 घंटे में अगर घंटे की सुई 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो 3 घंटे में कितना बनाएगी? 1 घंटे में 30, तो 3 घंटे में 90 डिग्री। कितने डिग्री प्लस? अब बेटा मिनट वाले के लिए आप मिनट का यूज करेंगे। आप खुद सोचिए, 1 मिनट में ये कितना बनाती है? आधा डिग्री। कितना बनाती है? 1 मिनट में बनाती है आधा डिग्री। तो आपको 30 मिनट में 20 मिनट में निकालना है, तो 20 में बेटा 1/2 से गुणा करोगे तो यहां बनाएगी 10 डिग्री। तो टोटल मिला के जो एंगल बना बच्चा वो बना आपका 100 डिग्री। कितना बना? 100 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सॉल्यूशन है वो आपका आएगा 100 डिग्री। कितना आएगा बेटा? 100 डिग्री। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको जब मैं लेक्चर पूरे कंप्लीट कर दूंगा ना, तब मैं सारे क्वेश्चन आपको लगवाऊंगा, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सभी लोग ध्यान से देखें बेटा, साइलेंट रहे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, मैंने ये बोला कि मिनट की सुई, मिनट की सुई, मिनट की सुई, की सुई, मिनट की सुई 3 3 बजे, 3 बजे से 6:15 तक कितनी कोणीय दूरी तय करेगी? कितनी कोणीय दूरी तय करेगी? कोणीय दूरी तय करेगी, करेगी। कितनी कोणीय दूरी तय करेगी? तो मैंने आपसे पूछा है कितनी कोणीय दूरी तय करेगी, आपको एंगुलर डिस्टेंस बेटा निकालनी है। तो इस तरीके का बेटा अगर सवाल आ जाए आपके एग्जाम में, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट करना है कि 3 से लेकर आपका 6:15 तक कितने घंटे कितने मिनट हो गए। तो 3 के बाद 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो आप बोलेंगे इन दोनों का जो वेरिएशन आ रहा है 3 घंटे, 3 से लेकर बेटा 6:15 तक, 6:15 तक, तो आप बताओ कितना समय आ गया? 3 से 6:15 हो गया आपका, 3 6:15। तो आप ये बोलेंगे 3 घंटे 15 मिनट तक सुई चली, 3 घंटे
तो आप बताइए 3 घंटे 15 मिनट चली है, कितने मिनट चली? 3 घंटे 15 मिनट। तो आप मुझे बताइए मिनट की सुई, टोटल टाइम बेटा मिनट की सुई के बारे में बोला उसने, आपसे मिनट की सुई के बारे में बोला है, तो आप पूरे टाइम को मिनट में लेके जाएंगे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं आपके? 1 घंटे में बच्चा 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट ये हो गया, तो बेटा 3 घंटे में कितने? 60 दिया 180 मिनट ये हो गया आपके, 180 मिनट ये हो गया आपके, और प्लस 15 मिनट ये हो गए। तो आप दोनों को ऐड करेंगे तो 195 मिनट हो गए। कितने हो गए बेटा? 195 मिनट, 195 मिनट हो गए। तो आप बताइए 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो कुछ नहीं करना बच्चा, आपको सीधे सीधे इसमें मल्टीप्लाई करना 6 से, और आप जब 6 से 195 में मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आपको एंगुलर डिस्टेंस मालूम पड़ जाएगी। तो ये अपना फर्स्ट कैटेगरी के बेटा जो आपके लेक्चर था वो मेरा कंप्लीट होता है। सेकंड लेक्चर देखो आप बेटा, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स, मतलब दोनों सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करना। तो हेडिंग लगाओ बेटा, दोनों सुइयों का रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड बेटा हेडिंग लगाइए आप लोग। रूल नंबर सेकंड पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में, दोनों सुइयों के बीच एंगल फाइंड करना, कोण ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पर। हाउ टू फाइंड, आपको क्या करना है बेटा? एंगल फाइंड करना है, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस पर, सबसे बेटा इंपोर्टेंट इसमें क्वेश्चन बनेगा आपका। क्लियर? चलिए, तो इसके लिए बेटा क्या करना है, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा आपका, देखो ये तो आपका हेडिंग है, ये आप लगा लो, और तरीके से बेटा फेयर बनाना, जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं वही ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं। तो आपसे इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि 3:20 पर 3:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा? 3:20 पर मैं यहां लिख देता हूं तरीके से, क्वेश्चन तरीके से समझाता हूं आपको। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में, सुइयों के बीच 3:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? कोण बनेगा। चलो भाई, आपसे सवाल ये पूछ सकता है, या सवाल इसी को ऐसे पूछेगा कि 3:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच में बना आंतरिक कोण क्या होगा? घड़ी की सुइयों के बीच में, सुइयों के बीच में, सुइयों के बीच बना आंतरिक कोण क्या होगा? आंतरिक कोण क्या होगा? क्वेश्चन नंबर तीसरा बेटा ध्यान से देखो, आपसे सवाल ये पूछ सकता है 3:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में बना बाह्य कोण क्या हो सकता है? बाह्य कोण, बाह्य कोण क्या हो सकता है? तो बेटा इसमें एक फॉर्मूला चलता है, फॉर्मूला क्या होता है? एंगल इक्वल टू थीटा इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस 30h। क्या चलता है बेटा? 30h। फॉर्मूला ये चलता है थीटा इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस 30h। यदि 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 थीटा की वैल्यू 180 से कम है तो बेटा ये इंटीरियर एंगल होगा। क्या होगा? और थीटा की वैल्यू बेटा 180 से ज्यादा है तो ये होगा बेटा एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। क्या बोलते हैं इसको बेटा अपन लोग? बाह्य कोण। ठीक है बच्चा? और ये इसको बोलते हैं अपन लोग आंतरिक कोण, आंतरिक कोण, इसको अपन आंतरिक कोण बोलते हैं। क्लियर? अब सुनो, अगर आपको बेटा एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो एक्सटीरियर एंगल निकालने का कंसेप्ट ये होता है 360 माइनस इंटीरियर एंगल। सीधा सीधा 360 माइनस इंटीरियर एंगल।
अगर बेटा आपको आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो 360 माइनस इंटीरियर एंगल, और ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। क्लियर है सभी लोग? बेटा फेयर अच्छे से बनाना, मैं डिटेल में समझाऊंगा एक एक चीज। एक बार आप मेरा सारा लेक्चर ले लोगे तो आपको कोई भी बुक बनेगी आपके पास। चलिए, और लास्ट में क्लास का जब वैसे आपका बेसिक पूरी क्लासेस हो जाएंगी, उसके बाद बेटा मैं आपको 30 to 40 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, जिससे आपको एक तरीका भी समझाया बेटा एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं। चलिए, तो आप ध्यान से देखेंगे अब सवाल को। ये तो बेटा आपका फॉर्मूला था। अब जैसे क्वेश्चन आपके सामने आया, क्वेश्चन ये था, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 3:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 3:20 पर, 3:20 पर। तो आप बताइए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3:20 पर, ये आपका आवर है और ये आपका मिनट है। ये आपका आवर है और ये आपका, तो आपका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है? थीटा इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस का 30h, माइनस का 30h। तो 11/2 मिनट कितना दिया बच्चा आपको? 20 मिनट, और माइनस 30h। h की वैल्यू कितनी दी आपको? 3। चलिए इसको इससे काट दो, 10। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 110, और 30 या 90। और जब बेटा आप 110 में से 90 को घटाओगे तो आपका आएगा 20 डिग्री। तो ये बेटा आपका 20 डिग्री आ गया। अगर सवाल इस तरीके से पूछा जाए कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 3:20 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो बेटा यहाँ आपके दो आंसर हो सकते हैं। एक तो आपका 20 डिग्री हो सकता है, और दिस इज अ इंटीरियर एंगल, ये बेटा इंटीरियर एंगल है। क्या पता ऑप्शन में 20 हो, या क्या पता बेटा आपका इंटीरियर हो, क्या पता एक्सटीरियर हो। तो एक तो आंसर 20 है, दूसरा बेटा एक्सटीरियर भी निकालने बैठे हैं अपन लोग, तो 360 में से इंटीरियर एंगल घटा दो, तो बेटा ये 340 डिग्री आ जाएगा, 340 डिग्री। तो बेटा ये एक्सटीरियर आएगा। ये क्या आएगा? तो पहला सवाल की लैंग्वेज आप पढ़िए, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 3:20 में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। उसने यहां डिनोट नहीं किया कि इंटीरियर चाहिए कि एक्सटीरियर चाहिए। तो बेटा यहां पर आपके दोनों आंसर हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है ऑप्शन पर। क्या पता उसने 20 दिया है, क्या पता उसने 340 दिया है, क्या पता उसने 20 दिया है, क्या पता उसने 340 दिया है। अगर 20 दिया तो मैं बेटा 20 पर टिक लगाऊंगा, और 340 दिया तो मैं 340 पर टिक लगाऊंगा। क्या पता ये दोनों ऑप्शन दे दे और आपका एक ऑप्शन बना दे ए और बी दोनों, तो बेटा आप दोनों आंसर लगाएंगे। क्लियर? तो ये पहले कर सवाल का बेटा आपका सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, अब आपसे, हाँ यहाँ दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। देखो यहाँ क्या बोला? 3:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच में, घड़ी की सुइयों के बीच में आंतरिक कोण कितने का होगा? इंटीरियर एंगल। बच्चा उसने इंटीरियर एंगल यहाँ डिनोट किया है, तो आप बेटा 20 डिग्री यहाँ आप आंसर क्या लाओगे? यहाँ पर मेरे भाई आपको जो आंसर लगाना है 20 डिग्री लगाना, 340 मत लगाना, क्योंकि इस बार उसने इंटीरियर बोला है। और अगर बेटा बाह्य कोण बोले वो एक्सटीरियर, तो बच्चा आप लगाओ 340 डिग्री। तीनों ही सवाल में फर्क समझाया, तीनों सवाल में बेटा फर्क समझाया कि नहीं आया? तो ये तीनों सवाल बेटा इंपोर्टेंट सवाल है। तो ये बेटा आपका ये फॉर्मूले से मैंने करके दिखाया, लेकिन मैं आपको एक अलग लॉजिक समझाऊंगा, उस लॉजिक को ध्यान से देखना। आपको फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से कीजिए, कोई मना नहीं है आपके लिए। अब जैसे मैंने आपसे बोला 3:20 पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो सभी को दिख रहा होगा 3:20 पर ये आवर है और ये मिनट है। अब डायरेक्ट रूल देख सकते, बिना विदाउट पेन और पेपर भी सवाल को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना? क्या पता है एग्जाम में आप फॉर्मूला भूल गए, अभी तो आपको ताया ताया याद है, लेकिन फॉर्मूला एग्जाम भूल गए तो क्या करेंगे आप? इसका कंसेप्ट समझो। जैसे आपको दिया 3:20 पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 3:20 पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा दोनों सुइयों के बीच में। तो आप देखिए, 3 का आप 3 लिखेंगे, 3 का क्या लिखेंगे बेटा? 3 का आप 3 लिखेंगे, माइनस का साइन लगाओ आप। और जो मिनट वाली वैल्यू है, जो मिनट वाली वैल्यू, उसको हमेशा 5 से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे? जो मिनट वाली वैल्यू है उसको हमेशा किससे डिवाइड करोगे? 5 से डिवाइड करोगे। 5 चौक 20, 5 चौक 20, आपने डिवाइड किया। अब लोगों बेटा इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस लिया आपने, तो डिफरेंस कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। अब इसको करोगे आप 30 से गुणा, 30 से गुणा, तो 30 एकम 30, 30 एकम 30। अब सुनो, अगर बेटा प्लस की वैल्यू बड़ी है तो मिनट का आधा जुड़ेगा, और अगर माइनस की वैल्यू बड़ी है तो मिनट का आधा घटेगा। और यहां पर देखो, आप यहां पर बेटा माइनस की वैल्यू बड़ी है और माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो मिनट का आधा कर दो, 20 का आधा 10 घटा दो, और आंसर कितना आ गया? 20 डिग्री। कितना आंसर आ गया? 20 डिग्री। अच्छा मैं एक बार और समझाता हूं, शायद आपको
मेरी शब्दों को ध्यान से सुनना, जो मैं शब्द कह रहा हूं बड़े इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना आप लोग। जैसे मैंने आपसे बोला 3:20 पर, कितने पर? 3:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 3:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है 3:20 पर, कितने पर? तो 3 का बेटा क्या हो जाएगा? 3 माइनस जो मिनट वाली वैल्यू है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जो मिनट वाली वैल्यू है उसको हमेशा 5 से डिवाइड करके लिखना है। मेरी बात ध्यान से समझ आ रही है? जो मिनट वाली वैल्यू है उसको हमेशा 5 से डिवाइड करके लिखना है। तो बेटा इसको आपने जब डिवाइड किया 20 को 5 से, तो 4 बार डिवाइड गया। अब इसका डिफरेंस लेंगे, क्या लेंगे? डिफरेंस आ गया 1, और जो भी बेटा इनका डिफरेंस आएगा उसको 30 से गुणा कर देंगे। तो बेटा इसको अपन ने 30 से गुणा कर दिया, 30 एकम 30। कोई डाउट? अभी आंसर नहीं आया। अब आप ये चेक कीजिए कि प्लस की वैल्यू बढ़ी कि माइनस की वैल्यू बढ़ी। तो आपने देखा यार, न्यूमेरिकल वैल्यू अपन देखे विदाउट साइन तो 4 बढ़ा है, माइनस की वैल्यू बढ़ी है। और बेटा अगर माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो मिनट का आधा घटेगा, और प्लस की वैल्यू बढ़ी है तो मिनट का आधा जुड़ेगा। फिर समझो, अगर माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो मिनट का आधा घटेगा, अगर प्लस की वैल्यू बढ़ी है तो मिनट का आधा जुड़ेगा। तो यहाँ बेटा माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो इसका आधा घटा दो, 20 का आधा कितना? 10। जैसे ही आप 10 घटाओगे तो बेटा 20 आ गया। कितना आ गया? और ये 180 डिग्री से कम है, तो इसी को हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर बेटा एंगल। मान लो बच्चा ऑप्शन में आंसर ये नहीं होता तो मैंने आपको बताया था 360 से घटा के आंसर दे देना, 100% यही होगा, 340 डिग्री। क्या आपको मेरी बातें समझ आई? क्या आपको मेरी बातें समझ आई माय डियर? चलो चलो कोई बात नहीं। अब मैं आपको आगे क्वेश्चन दे रहा हूं। अब मैं आपको बेटा आगे क्वेश्चन देता हूं। अब मैं आपको आगे क्वेश्चन देता हूं। चलिए, तो आगे क्वेश्चन क्या है सभी लोग देखें। जैसे मैंने बोला 2:15 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा सवाल है मैंने 9:35 पर कितने डिग्री का है। तीसरा क्वेश्चन है 6:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। चौथा क्वेश्चन है 7:25 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। पांचवा सवाल है 10:20 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कैसा भी सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलो आप लोग ऐसे सॉल्व करके कमेंट करो क्या आंसर आ सकते हैं इसके। पहला है 2:15, 9:35, 6:15, 7:25, 10:20। 5 मिनट आप लोगों के पास, सॉल्व करो जरा। करो जल्दी, सॉल्व करो। 5 मिनट है आप लोगों के पास, कमेंट करना क्या आंसर आ रहा है। चलिए अब मैं कराता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अवर वाली वैल्यू सेम, माइनस का साइन, मिनट में 5 से डिवाइड करना है, डिफरेंस लेना, 30 से गुणा करना है। उसके बाद अगर मिनट की वैल्यू, माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो मिनट का आधा घटाना है, प्लस की वैल्यू बढ़ी है तो मिनट का आधा बेटा क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो पहला सवाल बेटा क्या है आपका? 2:15। तो आप बताओ, ये आवर है और ये मिनट है। आवर का आवर आएगा, 2 का 2 आएगा, माइनस का साइन आ गया। और इसके बाद मैंने आपको बताया था मिनट की वैल्यू में 5 से डिवाइड करना है। जैसे ये 15 में 5 से डिवाइड करोगे बेटा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? दोनों का डिफरेंस लेना है, 1 और 30 से गुणा करना है, तो ये 30 होगा। कितना होगा आपका?
30। अब ये चेक करो कि बेटा यहाँ वैल्यू किसकी बड़ी है, प्लस की कि माइनस की। प्लस का 2 है, माइनस का 3 है। यहाँ पर जो वैल्यू माइनस की बड़ी है, कैसी बेटा, और अगर वैल्यू माइनस की बड़ी होगी तो मिनट का आधा घट जाएगा। बताओ, मिनट का आधा, इसका आधा हो जाएगा 7.5। और आप यहाँ से 7.5 जब घटा दोगे, 7.5 बेटा यहाँ से घटा दोगे तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा 22.25 आ जाएगा। कितना है, सॉरी 5.50 आ जाएगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 22.50 डिग्री। कितना आएगा आपका, 22.50 डिग्री। और बेटा अगर ये 22.50 डिग्री आपका आंसर अगर एग्जाम में नहीं है तो 360 से उसे घटा के आप आंसर करोगे। क्लियर है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्या है, ये जो सवाल है ये क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 9:35 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री एंगल बनेगा। तो बेटा आपसे 9:35 बोला है, कितना बोला है, 9:35। तो 9 का बेटा 9 हो जाएगा, 9 का माइनस का साइन ले लो, माइनस का साइन ले लो। और 35 को मैंने बताया था मिनट वाली वैल्यू में हमेशा 5 से डिवाइड करके लिखना है आपको। जब बेटा 35 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 7 35 बेटा 7 आएगा। दोनों का डिफरेंस लेना, डिफरेंस 30 से गुणा करना, 30 3 में कितना जाएगा, 60। अब मैं आपसे ये कहना हूं बच्चा, अगर प्लस की वैल्यू बड़ी है तो मिनट का आधा जुड़ेगा, और माइनस की वैल्यू बड़ी है तो मिनट का आधा घटेगा। और यहाँ बच्चा प्लस की वैल्यू बड़ी है और प्लस की वैल्यू बड़ी है तो मिनट का आधा जुड़ेगा, और मिनट का आधा करोगे आप, 35 का आधा करोगे तो 17.5 आ जाएगा, 17.5। और 17.5 इसमें आप जोड़ दो बच्चा तो आंसर जो आएगा वो आएगा 77.5 डिग्री। और दिस इज अ इंटीरियर एंगल। अगर आंसर ये ना हो तो 360 से घटा के आप आंसर करना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट बेटा ये वाला थर्ड, 6:15 पर, कितने पर भैया, 6:15 पर, 6:15 पर। तो बेटा 6 का आपका 6 आ जाएगा, 6 का माइनस का साइन ले लो, 6 का 6 आएगा और माइनस का साइन ले लो। अब यहां पर देखो, ये जो 15 दिया है ना, मिनट की वैल्यू, मिनट की वैल्यू को हमेशा 5 से डिवाइड करना है। और बच्चा इसको जब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 15 हो गया, ये 3 आ गया। कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस लेना, डिफरेंस 3 आएगा और 3 को 3 से गुणा करेंगे, 30 क्या होगा बेटा, 90 हो जाएगा। कितना होगा, अभी आंसर पूरा नहीं हुआ है, अभी अपन को जोड़ना और घटाना और पड़ेगा। यहाँ पर बेटा प्लस की वैल्यू बढ़ी है तो मिनट का आधा जुड़ेगा, माइनस की वैल्यू बढ़ी है तो मिनट का आधा घटेगा। और यहाँ पर बेटा प्लस की वैल्यू बढ़ी है तो 15 का आधा जुड़ जाएगा, और 15 का आधा करोगे तो उठाएगा 7.5। और 7.5 बेटा अगर आप इसको जोड़ दोगे तो आंसर आएगा 97.5, 97.5। अब तो क्लियर हुआ कि नाना भाव, यहां देख लो। नेक्स्ट सवाल, 7वां नंबर सवाल देखो जरा। यहां बोला है 7:25, क्या बोला है, 7:25 बोला है। तो तरीका क्या है, 7 का 7 आएगा, 7 का 7 माइनस लगा दिया आपने। अब मिनट की वैल्यू 5 से क्या करोगे, डिवाइड, 5 से डिवाइड करोगे, 55 25, दोनों का डिफरेंस 2 है, इंटू 30 करेंगे तो ये 60 डिग्री आएगा। लेकिन 60 डिग्री आंसर नहीं होगा, अभी आपको जोड़ना घटाना पड़ेगा। या प्लस की वैल्यू बढ़ी है, कैसी है, प्लस की वैल्यू बढ़ी है तो मिनट का आधा जुड़ जाएगा, और 25 का आधा हो जाएगा 12.5, और 12.5 इसमें बच्चा जोड़ दो, 12.5 जोड़ोगे तो 72 पॉइंट कितना आएगा, ये आंसर आएगा। और ये आंसर ना हो तो 360 से घटा के आंसर देना। चलिए भाई, ऐसी आप इसको देखो। अभी मैं और सवाल दूंगा, टाइम दूंगा, आप करके कमेंट करें, आंसर दें, आपके देखेंगे क्या आंसर निकल रहे हैं। 5वें नंबर का सवाल देखो, 10-20, कितना बोला भैया, 10-20। तो 10 का 10 लेंगे बच्चे अपन लोग, और आपको बोला मैंने मिनट की वैल्यू 5 से डिवाइड करना है, और 20 में 5 से डिवाइड करोगे बेटा 4 आएगा, और उसका डिफरेंस निकालेंगे 6 आएगा, और 6 में 30 से गुणा करेंगे तो ये 180 डिग्री आएगा। लेकिन आंसर अभी नहीं, अभी इसे 180 डिग्री बेटा प्लस भी करना पड़ेगा और माइनस भी करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द साइन। तो आप देखिए बेटा, यहाँ प्लस की वैल्यू बढ़ी है तो मिनट का आधा जोड़ेगा, तो बेटा 20 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे 10, यहाँ जोड़ दो तो आपका एंगल बनेगा 190 डिग्री। और 190 डिग्री ना हो आंसर तो अपन बेटा इसको 360 से घटा के आंसर करेंगे। इज इट क्लियर माय डियर। चलो मैं कुछ क्वेश्चन और देता हूं आपको, चलो कुछ क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, आप बना के दिखाना, जल्दी जल्दी बना के सॉल्व करके दिखाना क्या आंसर आ रहे हैं। चलो मैं कुछ क्वेश्चन और देता हूं आपको। क्वेश्चन लिखेंगे अपन लोग, पहला है 9:25, बताओ ये एंगल जल्दी। तीसरा 3:40, दूसरा। नेक्स्ट है बेटा आपका जो है आपका तीसरा है 10:50, चौथा है 11:50, पांचवा है 8:20, 8:20, 8:20, और
8 20, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ लाइन से लिखना, मैंने आपको दिया 2 10, दूसरा हो गया आपका 3 15, तीसरा क्वेश्चन है बेटा आपके सामने 4 20, चौथा क्वेश्चन है आपका 5 25, 5 25, पांचवा क्वेश्चन है आपका 6 30, छठवा क्वेश्चन है आपका 7 35, सातवां क्वेश्चन है आपका 8 40, 8 40, आठवां क्वेश्चन है आपका 8 40 हो गया, 9 45, और 9 नंबर का क्वेश्चन है बेटा आपका 10 50, 10 50 तो शायद मैं दे चुका हूं। जल्दी से आंसर निकालो उनके, चलो। बहुत ही बढ़िया सवाल, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए सवाल है। आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। टाइम आपके पास 5 मिनट है, जल्दी से आंसर्स कीजिए। बड़ा भाई, क्या आंसर्स आ सकते हैं आपके? चलिए भैया, चलो बेटा अपन करते हैं क्वेश्चंस। तो आप इन सवालों को देखो जरा, इन सवालों को आप जरा देखना। आप जब इनको सॉल्व करेंगे 2 10 पर, 2 10 बोला है मैंने, कितने डिग्री एंगल बनेगा? तो तरीका ये है आपका, 2 10 बोला है आपसे, तो आप देखिए 2 का बेटा 2 आ जाएगा, माइनस मिनट की वैल्यू को 5 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो आप देखिए यहाँ 2 आ गया, डिफरेंस 0 आ गया, 30 से गुणा करोगे तो बेटा 0 आ जाएगा, कितना आएगा? अब यहाँ पर प्लस की वैल्यू और माइनस की वैल्यू बराबर आ गई। यहाँ पर प्लस की वैल्यू और माइनस की वैल्यू कैसी आ गई? बराबर। तो सीधे सीधे चाहे आप घटा दो चाहे आप जोड़ दो, आंसर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मिनट का आधा सीधा अपन कर देंगे, वही आंसर होगा। जब इसमें जोड़ेंगे तो 5 डिग्री आंसर आएगा, क्या आएगा? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जब भी बेटा यहां माइनस से पहले और माइनस के बाद अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर आ जाए तो इतना भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा क्या करना है आपको? हमारा जो आंसर होगा मिनट का आधा ही होगा, हमारा जो आंसर होगा मिनट का आधा होगा। आप देखो यहां पर ये 2 है, अगर आपने इसको 5 से डिवाइड किया तो 2 बन गया, क्या बन गया? 2। तो यहाँ आंसर बेटा मिनट का आधा हो जाएगा। कितना आंसर आएगा बेटा? 2 5 डिग्री। अब यहाँ देखो ये 3 है और 5 को अगर 15 को 3 से डिवाइड करो तो 5 तिया 15, 5 तिया दोनों चीज सेम होगी डिवाइड देने के बाद, तो मिनट का आधा आंसर होगा 7.5 डिग्री। क्लियर है? अब देखो 20 को 5 से डिवाइड किया तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू बराबर, आंसर बेटा मिनट का आधा हो जाएगा 10 डिग्री। क्लियर? अब देखो 5 25, 5 25, 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो 55 25, 55, ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई, और दोनों वैल्यू बराबर हो जाए तो मिनट का आधा आंसर 12.5 डिग्री। कितने डिग्री आंसर आएगा? 12.5 डिग्री। अब यहाँ देखिए 30 को अगर 5 से डिवाइड करो, 5 चिक्का 30, तो ये दोनों वैल्यू बराबर होगी तो मिनट का आधा आंसर होगा 15 डिग्री। क्या आंसर होगा बेटा? 15 डिग्री। अब 5 से डिवाइड करो 35, 5 7 35, 5 7 5 7 35, तो बेटा 5 से दोनों वैल्यू बराबर तो इसका आधा 17.5 डिग्री आंसर आएगा, 17.5 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक? अब जैसे आप 8 40 दिया, ये क्या दिया? 8 40, 5 को डिवाइड करोगे आप 40 को 5 से, तो 8 40 दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो मिनट का आधा आंसर होगा 20 डिग्री। क्या आंसर आएगा? 20 डिग्री। आप बताओ, अगर 5 को डिवाइड करो 45 से, 5 नाम 45, तो बेटा यहां पर भी क्या होगा? इसका आधा हो जाएगा बेटा, कितना? इसका 2 दूनी 4, 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। इस तरीके के प्रश्न में आप लिख सकना चाहो तो लिख लो। इस तरीके के प्रश्नों में मिनट का आधा ही हमारा आंसर होता है, मिनट का बेटा आधा ही हमारा आंसर होता है। और अगर बेटा एग्जाम में अगर ये आंसर ना मिले तो आप 360 से घटाकर आंसर करेंगे, 360 से आप घटाकर क्या करोगे? आंसर करोगे। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपन लोग, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना आप तरीके से।
तो सवाल नंबर ये है आपका 9, पहला सवाल है 9:25। 9:25 पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा? तो आप देखिए 9:25 बोला आपसे, तो आप क्या करेंगे, 9 का 9 आ गया, ओके भाई, माइनस का साइन लेंगे अपन लोग। और मैंने आपसे बोला था मिनट की वैल्यू को 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करोगे 25 को तो 5 बार जाएगा, तो ये 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 में से 9 में 5 जाएंगे बेटा 4 आएगा, इंटू 30 से करोगे तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। कितना जाएगा? 120 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर प्लस की वैल्यू बढ़ी या माइनस की वैल्यू बढ़ी? भाई मेरे यहाँ पर प्लस की वैल्यू बढ़ी, और प्लस की वैल्यू बढ़ी होगी तो मिनट का आधा जुड़ जाएगा, 12.5 इसमें और जोड़ो बच्चा, और 12.5 इसमें जोड़ोगे तो 132.5 डिग्री आपका आंसर बैठ जाएगा। 132.5 डिग्री बेटा क्या हो जाएगा आपका आंसर? बैठ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि शायद अब तो बेटा समझ में आ गया होगा यार तुम लोगों को। कितने सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब मैं प्रैक्टिस में कराऊंगा आपको, यहाँ क्वेश्चन लिखा होगा तो उसमें कितने कराऊंगा? 4-5 सवाल, उससे ज्यादा क्वेश्चन तो मैंने आपको यहाँ करवा दिए। अब देखो 3:40, देखो जरा, ये दिया 3:40, तो अब क्या करेंगे, 3 का बेटा कितना आएगा आपका? 3 आएगा माइनस। अब मिनट की वैल्यू 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करो 15-40, तो यहाँ 8 आएगा, दोनों का डिफरेंस 5 आएगा, 30 से गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा। लेकिन अब भी आंसर ये थोड़ी ना है। अब देखो प्लस की वैल्यू बढ़ी तो मिनट का आधा आंसर होगा, जोड़ देंगे, और माइनस की वैल्यू बढ़ी तो मिनट का आधा घटा देंगे, घटा दो बेटा इसमें से आधा, 20 यहां से घटा दोगे तो आंसर आएगा 130 डिग्री। ये राइट आंसर है। माइनस की वैल्यू बढ़ी तो बेटा मिनट का आधा घटा दोगे आप, और प्लस की वैल्यू बढ़ी तो मिनट का आधा जोड़ दोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने? क्वेश्चन है थर्ड, 10:50 पर। तो 10:50 को देख लेते हैं, 10:50 क्या कह रहा है। तो बेटा 10:50, 10 का 10 हो गया माइनस, इसको 5 से डिवाइड करोगे 10 आ गया। अरे वाह, तरीका तो वही सेम हो गया ना ये। और अगर ये चीज सेम होगी तो मिनट का आधा ही आंसर होगा, आंसर होगा 25 डिग्री। कितना आंसर आएगा? 25 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पढ़ लो। अब आज बेटा कहां से क्वेश्चन आया, आप लगा के देखना अपनी बुकों से, क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। जैसे क्वेश्चन आपके सामने आया 11:50, क्या आ गया? 11:50। तो 11:50 मेरे भैया आपका जो आंसर आया, तो 11 का 11 आएगा, माइनस लगा दो। 11 का बेटा कितना आ जाएगा? 11 लगा दो बेटा, -50 लगा दो। अब आपका आप भी तो करके देखो, सीधा सीधा मिनट की वैल्यू 5 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, और दोनों का डिफरेंस है 30 से गुणा करेंगे, 30 से कम कितना हो जाएगा? 30। बोलो हाँ या ना। अब प्लस की वैल्यू बढ़ी, प्लस की वैल्यू बढ़ी तो मिनट का आधा जुड़ेगा, तो बेटा 50 का आधा कितना? 25 जोड़ दो यहाँ पर, और 25 जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका? ये आएगा आपका 30, 25 आपका 55 डिग्री। कितना डिग्री आएगा? 55 डिग्री। तो आपका आंसर 55 डिग्री होगा, या 360 से घटाकर आपका आंसर आएगा, या तो 55 डिग्री होगा या 360 से घटाकर बेटा आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है 8:20। 8:20, तो आप देखो 8:20, 8:20 लिखा है, कोई बात नहीं, 8 का बेटा ये 8 आ गया, और माइनस 20 को जब अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, डिफरेंस 4 आएगा, 30 से गुणा कर देंगे बेटा, ये हो जाएगा 120। और अब बता, प्लस की वैल्यू बढ़ी तो मिनट का आधा जोड़ दो, मिनट यहाँ मिनट 20 है, आधा कर दो उसका 10, तो जो आंसर फेंकेगा वो कितना आएगा बेटा? 130 डिग्री। 130 डिग्री। चलो भाई, अब मैं आगे क्वेश्चन लिख रहा हूं, आगे क्वेश्चन देखना आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, 8:17 पर कितना एंगल बनेगा। दूसरा मैंने लिखा 8:37 पर कितना एंगल बनेगा। 8:37, इस सवाल को हम कैसे करेंगे बताओ बेटा। मैंने क्वेश्चन लिखा आपके सामने, 6:15 पर कितना एंगल बनेगा। चौथा क्वेश्चन लिखा मैंने, 6:16 पर कितना एंगल बनेगा। पांचवा लिखा 6:17 पर कितना एंगल बनेगा। छठवा लिखा 6:18 पर कितना एंगल बनेगा। सातवां लिखा बेटा मैंने 6:19 पर कितना एंगल बनेगा। इस तरीके का ही तो सवाल आ सकता है माय डियर, बताओ। सॉरी, चलिए। तो इन सवालों को कराने के बाद मुझे मुझे उम्मीद है कि अब आपका एंगल का सवाल गलत नहीं हो सकता। आप कहीं से भी लगाओ सवालों को, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा मेरे भाई। चलिए, इस सवाल को देखो, मैंने बोला आपसे जैसे 6:15 पर, 6, अच्छा ये तो कर ही लोगे आप लोग।
आप इसको देखो आप इसको देख लो 8 17 पर, तो इसको सॉल्व करने का तरीका 8 17 पर बोला उसने, तो बेटा 8 का क्या आ गया 8 माइनस 8 का 8 और माइनस, इसको करना पड़ेगा 5 से डिवाइड, 5 तिया 15, 16 17 5 चौक 20, तो जब आप 17 को 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 3 पॉइंट कितना आएगा बेटा 4। अब 3.4 को बेटा घटा दो किसमें से बेटा, आप घटाओ 8 में से, 8 में से 3 घटाओगे तो 5 आएगा, और 5 में से पॉइंट तो ये आएगा बेटा होगा 4.6 आ जाएगा। इसमें 30 से गुणा कर दो, जब 30 से गुणा करो पॉइंट से 0 हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 40 गुणा कितना हो जाएगा 3, तो ये 36 18 की 8 कैरी बना गई, 4 की 12 113 138 आ गई 100। अब ये देखो प्लस की वैल्यू बढ़ी है ना, प्लस की वैल्यू बढ़ी है तो बेटा मिनट का आधा, आपका मिनट का आधा इसमें जुड़ जाएगा, तो मिनट का आधा कितना जाएगा बेटा 17 का आधा हो जाएगा 8.5, तो 8.5 बेटा इसमें ऐड कर दो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्लियर भाइयों, 8 17 पर। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट कितना आ रहा है, जैसे इसको आप करना खुद, 6 16 को सॉल्व करता हूं मैं, 6 16 पर कितने डिग्री का बनेगा बेटा, 6 16 पर, 6 16 पर देखते हैं अपन लोग, तो बेटा 6 का तो 6 आ जाएगा, 6 का कितना आ जाएगा 6 का 6 हो जाएगा, माइनस इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 5 तिया 15 5 दूनी 10, तो बेटा 6 में से 3.2 घटा दो, अब 6 में से 3.2 घटाओगे, 6 में 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो बेटा ये 2.8 आ जाएगा, 2.8 आ जाएगा, डिफरेंस जो आएगा 2.8 आएगा, उस 2.8 को डिफरेंस को 30 से गुणा करना है, पॉइंट से 0 हट जाएगा, और बेटा 28 तिया कितना होता है 84, 84 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, लेकिन यहां देखो प्लस की वैल्यू कैसी है, प्लस की वैल्यू बढ़ी है तो बेटा मिनट का आधा जुड़ जाएगा, 16 का आधा 8 यहां जोड़ दो, 8 और 4 12, 92 डिग्री, कितना आंसर आएगा 92 डिग्री। और बेटा अगर ये भी आंसर ना हो तो 300 को 60 से घटाकर सॉल्व कर लेना। अब आगे आप बेटा ये सॉल्व करके आप कमेंट में आंसर देना, ठीक है, इसका जवाब मैं आपको दूंगा क्या आंसर होगा। तो ये आपका जो टाइप था वो भी बेटा कंप्लीट होता है। तो आज मैंने आपको जो टाइप करवाए वो क्या करवाए, बेसिक क्वेश्चन करवाए मैंने आपको बेटा बेसिक क्वेश्चन करवाए, और मैंने आपको एंगल निकालना बताया। तो आज की क्लास बेटा अपन यहीं ओवर करते हैं, आप इस पहले लेक्चर को ध्यान से देखना और तरीके से इसको फेयर बनाना आप लोग, क्लियर। और अगले लेक्चर में बेटा अपन नेक्स्ट सीखेंगे बेटा संपाति की स्थिति, सीधी रेखा की स्थिति, अपोजिट की स्थिति, ठीक है ना, किस तरीके से क्या क्या टाइप हो सकते हैं, अपना एक फेयर बना, उस तरीके से वीडियो देखते जाओ, जो चीज नहीं है उसको बेटा पीछे जाकर देखो, ठीक है ना। तो चलिए, आपको बेस्ट ऑफ लक सभी को, धन्यवाद।